बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2010 मॉडल टोयोटा GLI, टोयोटा कोरोला GLI गाड़ी, इसका हम ट्यूनिंग इसकी कर रहे हैं। इस हवाले से एक वीडियो पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की दी है। अब हमने चूँकि ये टैपेट कवर खोल लिया, अब ये रेल खोल रहे हैं। ये देखें, रेल इस तरह से बाहर आ जाती है। इसके बोल्ट हमने खोले, एक इसका यहाँ पे भी एक छोटा बोल्ट होता है, ये वाला 10 मिलीमीटर का साइड पे, वो भी खोल लिया। अब ये फ्यूल इंजेक्टर भी बाहर निकाल लेंगे। ये चारों फ्यूल इंजेक्टर आपने बाहर निकाल लेने हैं। इस तरह से सीधा खींचने से आ जाता है। ये देखें, रबड़ गैस्केट है इसकी। यहाँ पे साफ़ सुथरी जगह पे हम इसको रखेंगे। ये तो बहरहाल ज़मीन है, ज़मीन से हम इसको उठाएंगे क्योंकि अब तो गंदा है वैसे, लेकिन कपड़ा इसके नीचे रखेंगे। और इसके बाद ये फ्यूल रेल को भी साफ़ करेंगे। और फ्यूल इंजेक्टर का जो टिप है, ये देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये आपका ये जो गमी किस्म का और ये येलो सा आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल चमकदार सफ़ेद होना चाहिए। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इसके अंदर पता नहीं क्या करें, ये करें वो करें, अजीब अजीब बातें लोग करते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा काम करने की, किसी भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती। बस सिर्फ आपने ये करना है कि फ्यूल इंजेक्टर्स को अच्छे से बाहर से भी साफ़ कर देना है और अंदर से भी साफ़ कर देना है। अंदर से एक तो इस साइड से साफ़ होते हैं, इस साइड से यहाँ से थोड़ा सा। आप ये देखें, ये मेरे पास कार्ब क्लीनर है। ये कार्बोरेटर क्लीनर, कार्ब क्लीनर भी कहलाता है, सोगो के नाम से, मुख्तलिफ नाम से आते हैं। बहरहाल ये सोगो है। और ये आपके पास होना चाहिए एक कैन। इससे आप इसकी टिप भी साफ़ करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये टिप होती है। उसके बाद यहाँ से भी इसको स्प्रे करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पे फिर करंट भी देते हैं, 12 वोल्ट की पावर लगाते हैं प्लस माइनस बैटरी से। तो वो भी ठीक तरीका है कि इसमें से ज़्यादा, अगर ज़्यादा ख़राब हो तो इसमें से गुजार लेते हैं या उल्टा गुजार लेते हैं। बहरहाल जैसा भी हो, लेकिन ये इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है, गाड़ी वैसे भी स्टार्ट है। तो हमने सिर्फ इनको साफ़ करने से ही आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों, ये बताना था आपको ट्यूनिंग के हवाले से गाड़ी की। तो ये ट्यूनिंग बहुत ही आसान सा काम है, आप घर में कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टूल्स होने चाहिए। 14 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, इस तरह के सॉकेट और प्लायर वगैरह, स्क्रू ड्राइवर, ये चीज़ें आपके पास हों तो ये बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये बहरहाल मैंने आपको दिखा दिया है और काफ़ी इशारा आपको मिल गया है। तो हम ये एक आपके सामने इसके टिप पे स्प्रे करते हैं। ये देखें, पीछे से स्प्रे कीजिए इसके अंदर इस तरह से, और सामने से स्प्रे कीजिए इस तरह से। इसके बाद फिर कपड़ा लेके इसके टिप को हम साफ़ करेंगे। तो ये अब मैं दिखाऊंगा। कपड़े से, जस्ट कपड़े से आपने करना है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, कपड़ा लीजिए, रैग, पुराना रैग आपके पास होना चाहिए कपड़ा। तो बस इससे आपने ये करना है कि इसको अच्छे से इस तरह से कर देना है। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं, इसको हाथ नहीं लगाएं, ये ना करें, कपड़ा ना लगाएं। कुछ भी नहीं होता, स्टील की चीज़ है, इसको कुछ भी नहीं होता। ऐसी बात बस वही लोग करते हैं कि जो काम नहीं करना चाहते, वो लोग फिर ऐसी बातें करते हैं और गंदे किस्म के मैकेनिक के पास ले जाते हैं। गंदे मैकेनिक जो करते हैं गाड़ी के साथ, वो आपको पता है कि वो क्या करते हैं। गाड़ी के साथ बोल्ट इधर उधर फेंक देते हैं, सामान इधर उधर फेंक देते हैं, सब मसला ख़राब कर जाते हैं। तो बस इसकी बॉडी आपकी क्लीन होनी चाहिए, कार्ब का इस इंजेक्टर की। यहाँ ये सील क्लीन होनी चाहिए। ख़राब है सील तो चेंज कर दीजिए। अब ये सील इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ये चेंज करने के काबिल है, लेकिन बहरहाल मिलती है तो चेंज कर लें, नहीं मिलती तो पुराने से ही काम चलाएं और इसको करें। अब देखें, ये दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो कंपैरिजन के लिए मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, एक ये जो मैंने साफ़ नहीं किया उसको देखें, और जो मैंने साफ़ किया इसको देखें। इसके ये जो होल्स हैं, ये सेंटर सामने आपको इसके होल्स नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे मिनिएचर होल हैं इसके अंदर। ये एक तो ये बड़ा होल है, ये नहीं है, जो मिनिएचर होल हैं इसके अंदर अपर्चर सा है, छोटा पतले पतले, कोई 10 12 15 होल्स हैं, 20। ये साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसका देखें, इसमें बिल्कुल आपको ब्लैक कचरा नज़र आ रहा है इस वाले के अंदर, और ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो ये फ़र्क है, ये आपने करना है। ये आप कर लेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे, 1 2 दफ़ा इसको ट्राई करेंगे, ये बहुत बेहतरीन हो जाएगी आपकी गाड़ी। तो बहुत अरसे तक ये सही चलती है, क्योंकि यहाँ का पेट्रोल आपको पता है जिस क्वालिटी का है, तो इस क्वालिटी में लाजमी कुछ अरसे के बाद आपको ये सर्विस देनी चाहिए। तो ये सर्विस देने के बाद आपकी गाड़ी बहुत बेहतर हो जाती है, फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है, परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आप बशर्ते कि कोई और प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर ना हो, और प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करेंगे, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको दिखा दिया प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, आसान काम आप कर सकते हैं अपने घर में। देखते रहिए दोस्तों वीडियो को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन घंटी का निशान लाजमी देखते रहिए। शुक्रिया।